की पार्टी के गोद में पूरी कौम को लेके जाके बिठा दिया। गंदी सियासत जब तक ये मुसलमान लीडर छोड़ेंगे नहीं, हमारी कौम का कोई और दुश्मन नहीं बल्कि हमारे अपने लीडर ही हमारी कौम के दुश्मन हैं। बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजे हल्ली की तशद्दुद के मामले पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस मामले पर बात करने आज हमारे साथ मौजूद हैं जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर अच्छा बताइए सर, ये जो डीजे हल्ली में गिरफ्तारियां हो रही हैं बड़े पैमाने पर, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जहाँ तक मेरी समझ है, ये हम मज़हब हम कौम की नाइत्तेफाकी का नतीजा है। जो ये लिस्ट और फहरिस्त लंबी होती जा रही है, जैसे कि उन लोगों की आपसी दुश्मनी, सियासी दुश्मनियाँ, जायदाती दुश्मनियाँ या कोई रिश्तेदारी वाली दुश्मनी हो सकती है। ये एक दूसरे की मुखबिरी करके इस फहरिस्त को लंबी की जा रही है। इसमें किसी और को दोष देने की हमको ज़रूरत नहीं है। ये हमारे अपनों से हमको दर्द झेलना पड़ रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और रही बात कि इसमें किसका दोष है, देखिए ये काम दोष या निर्दोष साबित करना ये पुलिस का काम है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में पुलिस को कार्रवाई को जो लंबा कर रहे हैं वो कोई गैर मज़हबी लोग नहीं है, वो हमारे हम मज़हब लोग हैं जो एक दूसरे की अदावत में और एक दूसरे के हसद में इस लिस्ट को लंबी कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। सर ये जो गिरफ्तार हुए हैं नौजवान, इन पर बहुत सारे नौजवानों पर यूएपीए जैसा एक्ट लगाया जा रहा है। ये इस एक्ट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये लगाना कहाँ तक हद तक ज़रूरी है? ये किस तरह हद तक सही है सर? देखिए, जब कोई भी चीज़ का गलत इस्तेमाल हो जाता है तो उस चीज़ की अहमियत नहीं रह जाती। जैसे कि डॉक्टर क्या नाम कफील खान साहब के बारे में बोलूं तो उन पे भी लगाया गया था, देशद्रोह का कलम लगाया गया था। आज देशद्रोह का कलम इतना इजी हो गया है, जैसे कि क्या है नॉर्मल 110 का जो केस होता है उस तरीके से। जो उस कलम में जो ताकत थी उस कलम को ये लोग ने कमज़ोर कर रहे हैं। अभी जाहिर है जितने को ये लोग कलम लगाएंगे मैक्सिमम 3 महीने या 6 महीने ये लोग इनको बंद रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को ख़त्म तो नहीं कर सकते। मतलब उसको बिगाड़ा जा रहा है पर सुधारा नहीं जा रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और ये गलत इस्तेमाल है, ये नहीं करना चाहिए। ये यूएपीए जो है ये रासुका ये सब जो कानून है वो उन लोगों को लगाया जाता है जो देशद्रोह करते हैं। ये तो एक जाहिल भीड़ थी जिसका कोई रहनुमा नहीं था, जिसको कोई रास्ता दिखाने वाला था। रास्ता भटके हुए एक जाहिल भीड़ थी जिन्होंने दोष किया। मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका खंडन करता हूँ, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, लेकिन जो निर्दोष हैं उनकी फहरिस्त लंबी करके बेकार में एक पर्टिकुलर एक कौम को खुसूसी तौर पे तकलीफ़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसका दोषी मैं किसी और कौम पे मरना नहीं चाहता, क्योंकि ये हम कौम की जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप जो है वो कमज़ोर है। अभी देखिए, परसों मिसाल के तौर पे एक चंद जमात कमिश्नर के पास गए थे लोग। वहाँ मुत्तहिदा मास के लोग थे, कुछ हजरात थे, कुछ जमातें थे, कुछ पता नहीं कुछ कमेटियों के लोग थे। क्या ये लोग ने सभी को कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं लिया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने स्टेटमेंट दिया हूँ जो आपके वीडियो में भी है, आपके चैनल से भी है, पूरे मीडिया के अंदर मैं और श्रीमान देवेगौड़ा जी यही स्टेटमेंट दिए कि भले जो कसूरवार उसको सज़ा दो, बेकसूरों पे रहम करो। हमने रिक्वेस्ट तो की। जब जाके अपील ही करना था कमिश्नर के पास तो खुसूसी एक ही पार्टी के गोद में पूरी कौम को लेके जाके बिठा दिए, सिर्फ कांग्रेस के लीडरों के बीच में। क्यों मैं नहीं था? हमारे जनता दल में लीडरान नहीं है, फारूक साहब नहीं है, शफीउल्लाह साहब नहीं है। और क्यों बीजेपी रनिंग गवर्नमेंट में है, चाहे वो रोशन बेग साहब क्यों नहीं हो, चाहे एसीपी आजिम साहब क्यों नहीं, उनको भी वो भी तो मुसलमान थे, उनको सबको बुला के कॉन्फ्रेंस में लेते तो शायद हो सकता हुकूमत से कुछ मदद मिलती। इन्होंने क्या किया, सारी की सारी कौम के रहनुमा सिर्फ कांग्रेस के लीडर हैं बोल के ले जाके पूरी कौम को कांग्रेस की गोद में झोंक दिए। तो बीजेपी वाला अपना किनारा ले रहे, दूसरे पार्टी वाले दिलचस्पी नहीं ले रहे, और आके ये लोग कोई एक और सियासी पार्टी पे लोग इल्ज़ाम बन रहे। ये सब गंदी सियासत जब तक ये मुसलमान लीडर छोड़ेंगे नहीं,
हमारी कौम का कोई और दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अपने लीडर ही हमारी कौम के दुश्मन है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। सर, ये नौजवान जितने भी गिरफ्तार हुए हैं उनके घरों की हालत ऐसी है कि घर उन्हीं के से चलते थे, आज वो खुद जेलों में बंद हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? सर, इस बारे में मैं कहने से मजबूर हूँ। क्यों? जिस पे बीतती है वही बेहतर जानता है, ना कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह आप ये तो समझो कि जिसके घर में आज गुजरे माश को तकलीफ़ है आप उसका जिक्र कर रहे, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे जिसके घर में मौतें हो गए, 4-4 लड़के अपनी जान खो बैठे, तो उनके घर में क्या मातम होएगा और इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार एक जहालत है, ये गुमराह लोग हैं। और मैं उनको दोष नहीं मानना चाहता, जो मरहूम है मैं उनके सर पे भी दोष नहीं देना चाहता, बस जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ। लेकिन इससे एक सबक लेना चाहिए आने वाली नस्लें और हमारी लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुस्लिम लीडरशिप में इत्तेफाक होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे जनता दल वाला हो, चाहे बीजेपी वाला हो। अगर कोई मुसलमान RSS में तो उसको भी बुला के उसकी भी राय लो, और सारे जमातें, जो कोई भी जमात है, जो उलमाए कराम है, सब बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे एक राय पे आके जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग जब तक बटे रहेंगे और हम इसी तरीके से पिटते रहेंगे और मरते रहेंगे और तकलीफ़ें झेलते रहेंगे। आज उनकी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है तो परसों मेरी बारी है, हम बारी बारी हमको भुगतना पड़ेगा। अगर इससे बचना है तो जो हुकूमत के जो सियासी लीडरान हैं उनका इत्तेफाक होना ज़्यादा है। मैं आप लोगों के थ्रू और आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ, ये मेरा मैसेज पहुँचा दो, जो कोई भी है बोले एक पाले में सारे मुसलमान जाके ना बैठे। एक पाले में बैठने का मतलब एक होता है कि आप 4 जमातों को अपना दुश्मन बना रहे। ये मेरी कौम को नहीं करना चाहिए और मेरे कौम के लीडरों को ऐसी गंदी सियासत नहीं करना चाहिए। सभी को साथ लो, सभी की राय लो। अगर आप सुन्नत रसूल पे चलना चाहते हो, नबी की सुन्नतों पे चलना चाहते हो, तो हर किसी का राय मशवरा लेके आप लोग को फैसला करना चाहिए, कि ना कि इंडिविजुअल सिर्फ क्या कांग्रेस के मुसलमान, कि मैं मुसलमान नहीं हूँ और मुसलमान नहीं है, लो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बुलाओ। ऐसे सभी मुसलमानों को बुला के राम मशवरा करके सब जब इकट्ठा 5 उंगलियां मिल के जाते तो हम मुट्ठी बनते। तुम अकेली उंगली उठा के चलोगे, कब तक तुम किसको डराते रहोगे? एक उंगली से, मुट्ठी से डराया जाता, उंगली से नहीं, बेखौफी है। सर, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम तंजीमों को आगे आना चाहिए, इन नौजवानों की रिहाई का कुछ इंतज़ाम करना चाहिए? देखिए, ऐसे कई तंजीमें हैं, ऐसे कई जमातें हैं जो कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे पता है अल्लाह की हिकमत में जिसने जन्नत बनाया उसी ने जहन्नुम भी तो बनाया। सभी जन्नत चला गए तो जहन्नुम में कौन रहेगा? अल्लाह की हिकमत नाकाम हो जाएगी। ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। तो जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ बुरे भी रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चंद बुरे की वजह से पूरी कम्युनिटी बुरी हो जाएगी, इसका ये मतलब नहीं। आज भी दुनिया में अच्छाई बाकी हैं, ऐसे कई जमातें ऐसे कौम की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह उनको ताकत दे, अजर दे और हिम्मत दे, ताकत दे, और भी वो लोग आगे बढ़ के आए और ऐसे काम करें तो हो सकता है मेरी कौम का शायद खुदा। लेकिन फिर दोबारा कहता हूँ कि सियासी लोग जब तक एक राय हो के काम नहीं करेंगे तो इस कौम को आगे बढ़ाना मुश्किल है। तो ये थे ज़फ़रुल्लाह खान साहब। इनका कहना यह है कि तमाम मुस्लिम लीडरों को एक होकर काम करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म के आके काम करना चाहिए। जब तक एक नहीं होंगे तब तक कौम का भला नहीं होगा। कैमरा पर्सन तौसीफ़ के साथ नवाज़ पाशा, न्यूज़ 4।